गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डेरिवेटिव्स करने वाले हैं। तो लिमिट्स तो चलिए हमारा कंप्लीट हो गया है। लिमिट्स में हमने काफ़ी कुछ देख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव्स करने वाले हैं। तो डेरिवेटिव्स में सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि एक तो होता है डिफरेंशिएबिलिटी। कोई भी अगर एक फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए आप लोग को एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। डिफरेंशिएबल कहने का मतलब कि इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ। डिफरेंशिएशन का ये मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ ऑफ एक्स बोल रहे हैं तो इसको हम वाई भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एफ ऑफ एक्स। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स। अब एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं और y को जब हम डिफरेंशिएट करके x के टर्म में तो ये हो जाता है dy बाई डी एक्स। अब इसका मतलब ये है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये होता है एफ डैश एक्स कहने का मतलब y के अंदर क्या चेंज आएगा x के रेस्पेक्ट में। जब हम x को चेंज कर रहे हैं तो x के चेंज होने से y के अंदर क्या चेंजेस आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। हम अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे रॉकेट्स लॉन्च होता है तो उसको उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, किस रेट से उसको छोड़ना चाहिए, क्या वेलोसिटी होना चाहिए, वहां पर हो गया। गाड़ी को जब हम व्हीकल को ही चला रहे होते हैं उसको एक्सेलरेट करते हैं तो वहां पर हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्या है, रेट ऑफ चेंज। एक तरफ से समझ लीजिए कि रेट ऑफ चेंज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि एक वेरिएबल में हम चेंज कर रहे हैं, मतलब ये x में चेंजेस कर रहे हैं तो उसके वजह से y में क्या चेंजेस आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरा डिफरेंशिएशन का हमने क्वेश्चन कर रखा है। पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर रखा है तो वहां से आप लोगों को समझ लेना है। लेकिन वहां पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं समझा था क्योंकि वो 12th स्टैंडर्ड का था। अभी जो है ये आपका 11th स्टैंडर्ड का है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। तो लिमिट्स का तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डेरिवेटिव्स होता क्या है। तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि हर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब कि हर जो भी फंक्शन दे रखा है उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो कुछ फंक्शंस ऐसे होंगे जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिसको नहीं कर सकते। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें चेक करने सीखना है कि कोई भी अगर आपको फंक्शन दे रखा है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। डिफरेंशिएबिलिटी में हमें यही चीज सीखना है कि हमें चेक करना होता है कि कोई भी फंक्शन अगर गिवन है तो वो डिफरेंशिएट हो सकता है कि नहीं। तो उसको समझने का सबसे पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक चीजें आप लोगों को समझना है कि क्या होता है। देखिए ध्यान से एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिए अगर ये आपका y एक्सिस है, मान लेते हैं ये आपका फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पर कोई भी फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है, उसका मान लेते हैं कि उसका क्या है, ये इसको थोड़ा सा और ज्यादा कर्व बना लेते हैं। ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक, ये दे रखा है। अब आपसे बोलेगा, आपको एक क्वेश्चन में दे देगा कि आपको एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है एट पॉइंट ए। क्या करना है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, किसी भी एक पॉइंट पर दे देगा आपको कोई एक पॉइंट। तो मान लेते हैं वो पॉइंट यहां पर है एक्स, वो पॉइंट यहां पर है। तो मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट आपको दे रखा है ए पर आपको एक्स एक्सिस पर ए कोई एक पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट पर चेक करना है आपको डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो ए अगर दे रखा है, एक्स एक्सिस पर ए दे रखा है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एफ ऑफ ए ही तो होगी। अब एफ ऑफ ए कहने का मतलब देखिए, अगर आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो उसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे f ऑफ टू इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 1 हो गई और ये पूरे y की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। तो उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं f ऑफ a डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस पॉइंट का, वो हो जाएगा a कॉमा f ऑफ a, ये हो जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। चलिए इसको p मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम p मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है p, ठीक है। एक पॉइंट p है, एक और पॉइंट q मान लेते हैं इस कर्व के ऊपर, एक और पॉइंट q मान लेते हैं, ये q है, q। ये पॉइंट p और पॉइंट q क्या है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब बोर्ड पर इसलिए हमने दूर दूर ड्रॉ किया है, अगर क्लोज ड्रॉ करेंगे तो फिर वो ग्राफ समझ में आएगा नहीं। तो q समझ लीजिएगा q p के बहुत ज्यादा पास में है। तो अगर q और p को ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, ध्यान से समझिएगा। तो q क्या है, यहां से अगर हम q को देखें, ये q को देखें तो मान लेते हैं कि a और इस पॉइंट का, यहां पर a है और इस पॉइंट के बीच का जो गैप है वो h है। मान लेते हैं कि ये जो गैप है वो h है, h है ये जो गैप है। तो अगर ये गैप h है, ओरिजिन से यहां तक a है, तो यहां का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो जाएगा, a प्लस h ही तो हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो h है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का a है, तो a प्लस h आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इस पॉइंट का वैल्यू a प्लस h है, तो यहां पर जो आपका फंक्शन होगा, फंक्शन की वैल्यू, ये जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी f ऑफ a प्लस h हो जाएगी। जब x की वैल्यू a थी तो यहाँ पर f ऑफ a था, अब x की वैल्यू a प्लस h हो गई, तो यहाँ पर f ऑफ x की जगह पर a प्लस h हो जाएगा। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा a प्लस h कॉमा f ऑफ a प्लस h, ये हो जाएगा। पॉइंट q का जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा a प्लस h, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है x एक्सिस के, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो पैरेलल लाइन है x एक्सिस के, ये जो अगर ये डिस्टेंस h है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस h हो जाएगा, ये भी h हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। इसको कोई मान लेते हैं PQ, इसको R मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम R मान लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस वाले पार्ट को मिटाते हैं। अब यहां पर समझना है कि अगर ऐसा कुछ है, f ऑफ x दे रखा है, क्या दे रखा है f ऑफ x, और हमें निकालना है f डैश x। हमें क्या निकालना है f डैश x को हम स्लोप भी कहते हैं, स्लोप dy बाई dx, स्लोप निकालना है। और स्लोप क्या होता है, स्लोप अगर इसका स्लोप निकालना है इन ट्राइंगल, यहां पर अगर हम बात कर ले इन ट्राइंगल PQR, अब इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज है। तो अगर हमें यहां पर निकालना है स्लोप कहने का मतलब dy बाई dx, क्या निकालना है dy बाई dx, और dy बाई dx कहने का मतलब f डैश x, क्या है f डैश x इन ट्रायंगल PQR। तो f डैश x जो हो जाएगा, f डैश x ध्यान दीजिएगा, स्लोप जो होता है dy बाई dx वो होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को थीटा मानते हैं, तो tan थीटा ही आपका क्या होता है, स्लोप होता है dy बाई dx। ये होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ध्यान से देखिए, अपोजिट तो QR है ना, अपोजिट तो QR है। अब ध्यान से देखना है कि ये पूरा का पूरा वैल्यू कितना है, f ऑफ a प्लस h है, यहां से ओरिजिन से यहां तक का वैल्यू कितना है, f ऑफ a प्लस h, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, f ऑफ a। तो ये वाला जो डिस्टेंस, ये पूरा f ऑफ a प्लस h है और ये f ऑफ a है, तो ये वाला जो होगा ये यही तो हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, यही तो होगा। ये वाला डिस्टेंस QR जो हो जाएगा f ऑफ a प्लस h
माइनस एफ ऑफ ए ही होगा। चलिए तो यहाँ पर एफ डैश एक्स जो हो जाएगा, यहां से देखिए, यहाँ पर एफ डैश एक्स वहां से हो जाएगा ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, ये तो क्या हो गया, ये तो ऑपोजिट हो गया, अपॉन एडजेसेंट। अब एडजेसेंट क्या है यहाँ पर, एडजेसेंट तो एच है, यही तो है एडजेसेंट एच, तो ये हो जाएगा आपका एच, और यही है आपका डेरिवेटिव निकालने का तरीका। ये ग्राफ से ही समझ लेना है आप लोगों को कि ये जो होता है, कोई भी अगर फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है, अगर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने का मतलब आप dy बाई dx पता कर रहे हैं, मतलब स्लोप पता कर रहे हैं, तरह से समझिए। तो अगर एफ डैश एक्स निकालना है तो क्या हो जाता है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये हो जाता है आपका। ये चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से देखनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये पार्ट हम यूज करेंगे और डायरेक्ट हम उसको उसका डेरिवेटिव पता कर लेंगे। ये पार्ट हम यूज करके डायरेक्ट डेरिवेटिव हम पता कर सकते हैं, आसानी से पता कर लेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि एफ डैश एक्स एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच हो गया। ये क्या हो गया, डेरिवेटिव निकालने का तरीका। क्या हो गया, डेरिवेटिव। जब भी आपको कोई फंक्शन देगा, एफ ऑफ एक्स देगा, एफ ऑफ एक्स, और उसको बोलेगा डिफरेंशिएट करना है, तो इस तरीके से हम करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। अब कैसे, इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, इस वाले पार्ट को मिटाते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे हम कैसे करेंगे। देखिए मान लेते हैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, और इसका आप लोगों को डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो यहां पर ये ए क्या था, ये ए क्या था, ये जो पॉइंट आपको देगा एट एक्स इज इक्वल टू 4, जो पॉइंट यहां पर दे रखा था ग्राफ में ए, वही आपका ये ए है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होता है। तो सीधी सी बात यहां पर हम लिख लेते हैं एक बार, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ये होता है, ये होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू रखते हैं यहां पर, ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब यहां से हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है। क्या निकालना है, एफ ऑफ ए प्लस एच। इसका मतलब x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, a प्लस एच रख रहे हैं। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में x के जगह पर a प्लस एच रख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी जहां जहां x है वहां पर हमें a प्लस एच रखना पड़ेगा। तो यहां पर x स्क्वायर है, तो यहां पर f ऑफ a प्लस एच की जगह पर हो जाएगा a प्लस एच द होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, x के जगह पर हमने a प्लस एच रखा है, स्क्वायर अपनी जगह पर है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर है माइनस एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए कहने का मतलब एफ ऑफ, अच्छा, ए की वैल्यू हमारी क्या है, 4, ए की वैल्यू 4 है, तो हम ए के जगह पर 4 रख देंगे यहां पर डायरेक्ट 4। अब यहां पर बोल रखा है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए कहने का मतलब एफ ऑफ 4। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 निकालना है, तो एफ ऑफ 4 कहने का मतलब हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में अगर 4 रख रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 4 रखना पड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो गया अपॉन एच, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से एफ डैश एक्स जो हो जाएगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, यहां पर होता है 2ab, तो 2 इंटू 4 8, 8 इंटू h 8h, 8h, फिर यहां पर होता है b स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा h स्क्वायर, ये हो गया आपका।
फिर यहाँ पर क्या है -4 स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख देंगे -4 स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो गया h, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब f डैश x ये हो गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर ये f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h है, लेकिन यहाँ पर हम लिमिट्स लिखना भूल गए। यहाँ पर हम लिमिट्स लिखना भूल गए हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों होगा, ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राफ में जो P और Q पॉइंट था, ग्राफ में जो P और Q पॉइंट था वो बहुत पास में थे। जैसा ऐसा कुछ कर्व था, ऐसा कुछ था, तो यहाँ पर P था और यहाँ पर Q था, और P और Q क्या है, बहुत पास में है। तो अगर बहुत पास में है, यहाँ से अगर हम ड्रॉ करें तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा, अगर ये बहुत पास में है मतलब Q यहाँ पर कहीं है, एकदम पास में है, तो अगर ये बहुत पास में है तो इनके बीच का जो गैप होता था उसी को तो हम h कहते थे। तो अगर P और Q बहुत पास में है, इसका मतलब h की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है। अब h की बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, इसका मतलब h जो होगा वो किसके तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये चीज़ हम भूल गए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये चीज समझना जरूरी है कि P और Q बहुत ज्यादा पास में है। अब जितना ज्यादा पास में आते जाएंगे, P क्या है, Q क्या है, P Q की तरफ चलता चला जा रहा है। अब Q की तरफ चलता जा रहा है तो इसके बीच का गैप जो होगा वो कम होता जाएगा। कम होने का मतलब h की वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटी होने का मतलब h 0 होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये चीज भूलना नहीं है आप लोगों को। f डैश x इज इक्वल टू ये चीज। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहां से h कॉमन निकल रहा है तो h को कॉमन निकाल देंगे। तो यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से h कॉमन निकल गया तो क्या आ गया, 8 प्लस h अपॉन h ही आ गया। और ये वाला और ये h क्या हो जाएगा, सॉरी, ये h और ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच गया, 8 प्लस h। अब h की वैल्यू हम 0 रख देंगे। यहाँ पर h किसके तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, तो h की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, 8। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 4 पे। ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अब क्या है कि देखिए, ये तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है समझने के लिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत रेयर केस में ही आता है, नहीं भी आता है, मैक्सिमम चांसेस है कि नहीं आता है। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव हम निकालते कैसे हैं। देखिए, आप लोगों को क्या करना होगा कि एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन में अगर ऐसा कुछ दे रखा है, देखिए सबसे पहले एक्स टू द पावर n, एक्स क्या है, वेरिएबल है, n क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर इसको आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, ये n सामने आकर मल्टीप्लाई होता है, n सामने आकर मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1। ये पावर जो है सामने आकर मल्टीप्लाई होगा और x के पावर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा। ठीक, वैसे यहाँ पर करेंगे, अगर इसको डिफरेंशिएट कर देते तो 2 सामने आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x के पावर में 1 माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रहेगा, ये 2x हो गया। अब 2x क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन आपको पॉइंट भी बोला है कि इस पॉइंट पर निकालना है, मतलब x की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। देखिए आपका 8 आंसर आया है। तो आप लोगों को मैक्सिमम केसेस में तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने के लिए देगा, लेकिन आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो क्यों हम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ये बेसिक चीजें हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या है ये, आप लोगों का फर्स्ट प्रिंसिपल है, यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अभी हमने जो सीखा है वो हमने क्या सीखा है, डेरिवेटिव निकालना। हमने सीखा है डेरिवेटिव निकालना। एक होता है डेरिवेटिव चेक करना कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, मतलब कि फंक्शन जो है आपका वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ये आप लोगों को पता करना है। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए देखिए, जैसे हम लिमिट्स में करते थे, लिमिट्स में होता था कि हम चेक करते थे कि लिमिट्स एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। वैसे ही कोई एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब आपको पता करना है कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं।
तो अब इसको चेक करने के लिए आपको चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट x = 4। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, वरना ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देखिए अभी तो ये डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब जब इसका हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो दोनों बराबर ही हो आएगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो गया, और डिफरेंशिएट हो गया तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है। तो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें चेक कैसे करना है कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, कि आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ये हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर सेम यही क्वेश्चन पे हम ट्राई करते हैं। देखिए आपको दे रखा है क्वेश्चन f of x is equal to x square at x is equal to 4, ये दे रखा है। इस पे आप लोग को चेक करना है कि द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएट करके पता नहीं लगाना है कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। आपको पता लगाना है कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, इज डिफरेंशिएबल और नॉट। आपको यहां लिख देते हैं इज डिफरेंशिएबल और नॉट, एट x = 4 इज डिफरेंशिएबल और नॉट। मतलब कि आपको चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। और फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं हो कि बराबर हो, इनफाइनाइट आ जाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए और राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। फाइनाइट वैल्यू कहने का मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। दो केसेस हैं, एक तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, और दोनों क्या होने चाहिए, दोनों ही फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। मतलब कि कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अब हमें पता है कि अगर एक f of x है, एक फंक्शन दे रखा है, ध्यान से देखिए। अभी इसके पहले जब हमने किया था तो f of x था, f dash x हम करते थे। तो f dash x करेंगे तो यहां पर हम क्या लिखते थे, f of x plus h, a plus h लिखते थे। क्या लिखते थे, f of a plus h। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, यहाँ पर f of x होता है, f of x माइनस f of a होता है अपॉन यहाँ पर x माइनस a होता है। तरीका ये है, क्या होता है, f of x दे रखा है, f dash x क्या होता है, f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a, ये होता है। अब ये क्यों होता है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, वहां पर हमने x प्लस h यूज किया था। क्या यूज किया था, x प्लस h। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कि 0.4 दे रखा है, यहां पर कोई 0.4 दे रखा है फंक्शन के ऊपर। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यू 4 से छोटी होगी। अब 4 से छोटी होगी तो यहां पर क्या होगा, 4, ये तो वैल्यू 4 है, और यहां पर क्या होगा, इनके बीच का गैप जो है h है, h है, तो यहां पर 4 माइनस h होना चाहिए। इस पॉइंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 माइनस h होगा, इस पॉइंट का वैल्यू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। और लेफ्ट हैंड साइड से अगर जा रहे हैं और राइट हैंड साइड से अगर जा रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस h है, तो इसका इस पॉइंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 4 प्लस h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 प्लस h, वो h से थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करना है, जो हम लिमिट्स में हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करते वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करना है। तो ध्यान से देखना है इस वाले पार्ट को। अगर f of x दे रखा है तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो x के जगह पर आपको क्या रखना पड़ेगा, a माइनस h रखना पड़ेगा, a माइनस h। a माइनस h क्यों रखेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो वो एग्जैक्ट 4 नहीं है, 4 से थोड़ा सा छोटा है। 4 से अगर थोड़ा सा छोटा है तो हम क्या रखते हैं, 4 माइनस h रखेंगे जब भी डिफरेंशिएबिलिटी आपको चेक करना है इस वाले इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, f ऑफ, अच्छा यहाँ पर लिमिट्स बार बार लगाना भूल जा रहे हैं, ऐसा भूलना नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया यहाँ पर।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू, देखिए ध्यान से, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, f ऑफ x के जगह पर क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस h, क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह पर f ऑफ a माइनस h, यहां पर क्या होगा, f ऑफ a अपॉन, यहां पर क्या है, x माइनस a, अब x माइनस a, तो x के जगह पर हमें क्या यूज करना है, 4 माइनस h, तो यहां पर हो जाएगा a माइनस h, और वहां पर पहले से क्या है, माइनस a, ये हो जाएगा। अब अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x के जगह पर f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन, ये राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 4 प्लस h ही तो है, a प्लस h होगा, तो यहां पर x के जगह पर क्या हो जाएगा, a प्लस h, और वो माइनस a अपनी जगह पर। देखिए यही चीज तो हम कर रहे थे, a और ये माइनस a कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ h बचेगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ f ऑफ a प्लस h माइनस f, यही तो हम कर रहे थे डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना है तो आप यही वाला तरीका यूज करेंगे, यही वाला तरीका यूज करना है। यहाँ पर a प्लस h माइनस a लिखिए, डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ h ही बचेगा डिनोमिनेटर में। लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, जब हमें चेक करना होता है कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, मतलब कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, बस चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अब डिफरेंशिएट करना नहीं है कि नहीं ये चेक करना है, तब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हमें निकालना पड़ता है इस तरीके से। अब यहां पर रखते हैं, यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a माइनस h, अब x के जगह पर a माइनस h रख रहे हैं, यहां पर क्या रख रहे हैं, a माइनस h, तो राइट हैंड साइड में जहां जहां x है वहां पर आपको a माइनस h रखना पड़ेगा, तो यहां पर x है तो यहां पर हो जाएगा a माइनस h, और a की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहां पर हो जाएगा 4 माइनस h द होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस। अब यहां पर बोला f ऑफ a बोला है, अब f ऑफ a बोला है तो यहां पर x के जगह पर हम a रख रहे हैं, और a की वैल्यू क्या है, 4 है, मतलब यहां पर x के जगह पर हम 4 रख रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन, अब यहां पर हो गया, इसको ओपन करते हैं, a की वैल्यू क्या है 4 माइनस h, और यहां पर क्या हो जाएगा -4, ये हमने लिख दिया। ठीक, यहां पर भी वैसे ही करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h, a कहने का मतलब 4, x के जगह पर हम 4 प्लस h रख रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस h द होल स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4 प्लस h द होल स्क्वायर माइनस f ऑफ a। अब f ऑफ a कहने का मतलब f ऑफ 4, यहाँ 4 रख रहे हैं, f ऑफ 4 निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा 4 स्क्वायर, ये हो गया 4 स्क्वायर अपॉन, ये a और ये a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर रख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 4 प्लस h माइनस 4, ये रख दिया। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 4 8 इंटू h 8h प्लस h स्क्वायर, यहां से हो जाएगा -4 स्क्वायर अपॉन, ये 4 माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से हो जाएगा -h, यहां पर भी लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 स्क्वायर a प्लस b है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 इंटू h 8h हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा -4 स्क्वायर अपॉन, ये 4 कट जाएगा और यहां से आ जाएगा h। ठीक है, अब यहां से 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर तो कट गया है, यहां पर भी 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर कट गया। अब ध्यान से देखिए, यहां से h और यहां से h हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h और h को कॉमन निकाला तो यहां पर हो गया -8 प्लस h अपॉन, यहां पर क्या है -h, ये है, यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h और h को कॉमन निकाल दिया तो यहां हो गया 8 प्लस h अपॉन h, ये हो गया। अब ये h और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये h और ये h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब h की वैल्यू अगर 0 यहां पर रखते हैं तो -8 प्लस 0 कितना होगा, -8, और -8 अपॉन -1 कितना हो जाएगा, +8, यहां से 8 हो गया।
इसको सॉल्व करते हैं, ये एच एच कट कर दिया, एच की वैल्यू 0 रख दिया तो ये हो जाएगा 8, यहाँ से 8 हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी आपका 8 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपका 8 आ रहा है। और जब भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं और फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। 8 क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। 8 क्या है? फाइनाइट वैल्यू है। तो ये दोनों बराबर है एंड फाइनाइट वैल्यू भी है। इसका मतलब क्या है? ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर, x = 4 पर डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी तो इस तरीके से चेक करते हैं। ये काफी स्टूडेंट्स इस थ्योरी को छोड़ देते हैं। आप लोग को इस थ्योरी को छोड़ना नहीं है, कम से कम समझ लेना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस तो देखिए ना के बराबर आएगा एग्जाम में। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो डिफरेंशिएशन कहां से आ रहा है। अगर हम x² को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x और x की वैल्यू 4 लिख दें तो 8, डायरेक्ट आंसर लिख दिया। लेकिन वो कहां से आ रहा है, वो कैसे हुआ है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। और कोई भी फंक्शन है डिफरेंशिएबल है कि नहीं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। अगर क्वेश्चंस को उन लोगों को ट्रिकी बनाना है, अगर टफ बनाना है तो इस टाइप का पूछ देगा वो आपको। डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं पूछेगा, पूछ देगा whether the function is differentiable at this point or not। वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर कि नहीं, ये पूछ देगा। अब वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है। आप लगेंगे डिफरेंशिएट करने, बस वो गलत हो जाएगा। वहां पर आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा उसके लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों पता करना है। सिर्फ ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट ये पता होना चाहिए। सॉरी, लेफ्ट हैंड जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, a माइनस एच, यहां पर x की जगह पर a माइनस एच। और जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो x की जगह पर a प्लस एच, यहां पर a प्लस एच। और दोनों अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर है, इसका मतलब तो हम यहां पर कह देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड बोथ आर फाइनाइट वैल्यूज, हेंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। हम ऐसे लिख देंगे लास्ट में, आपका वो आंसर हो जाएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर पेपर ट्रिकी बनाना है, पेपर कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, टफ बनाना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि सारे बच्चे सिर्फ डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते रहेंगे और इसको नहीं करेंगे, बस वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f of x is equal to sin x। अब f of x इक्वल टू sin x दे रखा है, इसका आप लोगों को डेरिवेटिव निकालना है। अब 12th में तो आप लोगों को रट्टा मारना है कि sin x का डेरिवेटिव आपका cos x होता है। लेकिन हम sin x का डायरेक्ट cos x थोड़ी लिख देंगे। आपको 4 नंबर का होगा तो हम डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं, बिल्कुल 0 दे देगा वहां पर काट कर उसको। अब इसको प्रोसेस वाइज हमें करना पड़ेगा। कैसे प्रोसेस वाइज? हमें पता है कि जब, देखिए ध्यान से, f डैश x निकालते हैं, जब भी हम f डैश x निकालते हैं तो देखिए सीधी सी बात, आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है? इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है। अब डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होगा तो कोई भी एक डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। यहाँ पर f डैश x जो कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, ये हम कर देते हैं। लेकिन अब इस चीज पर ध्यान देना है कि ये a और a क्या होता था, कोई एक पॉइंट गिवन होता था। कोई एक पॉइंट गिवन होता था, जैसे कि x इक्वल टू π/2 यहां पर दे दिया, π/2 पे निकालना है, तो चलिए इसको कर सकते थे। लेकिन अभी यहां तो कोई पॉइंट ही नहीं दिया ना, कोई पॉइंट ही नहीं दिया है। अब जब कोई भी पॉइंट नहीं दिया है तो यहां पर a के जगह पर हमें क्या लिखना होगा, x लिखना होगा। जब भी कोई पॉइंट दे देगा, जैसे कि x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू π/2, ऐसा कोई वैल्यू दे देगा तो आपको वो आपका वो a की वैल्यू हो जाती है।
और जब ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो एफ ऑफ ए के जगह पर हमें एफ ऑफ एक्स ही रखना होता है, वहां पर हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो यहां पर हो जाएगा आपका, हम ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये हो जाएगा। जब पॉइंट ही नहीं दे रखा है, ए आपको दे ही नहीं रखा, तो ए की जगह पर हमें क्या रखना होगा, एक्स ही रखना होगा। सॉरी, ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x ये है, अब हमें क्या पता करना है, f ऑफ x प्लस h, मतलब कि यहां पर x के जगह पर हमें क्या रखना है, x प्लस h रखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम x के जगह पर x प्लस h रखते हैं, तो राइट हैंड साइड में भी x के जगह पर हमें x प्लस h रखना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा साइन x प्लस h, ये हो गया, माइनस एफ ऑफ x, यहां पर क्या है, माइनस एफ ऑफ x। अब एफ ऑफ x क्या है आपका, साइन x ही तो है, तो यहां पर लिख देंगे साइन x अपॉन, अब यहां पर हो जाएगा h, तो यहां पर हम लिख देंगे h, सॉरी, ये हो गया आप लोगों का। अब यहां पर लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम डायरेक्ट h की वैल्यू यहां पर नहीं रख सकते, क्यों नहीं रखते, अगर h की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन x माइनस साइन x और यहां पर अपॉन h, तो साइन x माइनस साइन x 0 होता है, और h की वैल्यू रखेंगे तो 0.0 फॉर्म हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहां पर साइन a प्लस b की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। तो साइन a प्लस b की आइडेंटिटी यूज करते हैं तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b क्या होता है, साइन x cos h प्लस cos x साइन h, और यहां से हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन h, ये हो गया ये वाला पार्ट। अब यहां से लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर हम ब्रैकेट दे देंगे, सबके अपॉन में h h लग कर देते हैं, यहां पर sin x cos h के अपॉन में h कर देते हैं, ये हो जाएगा sin x cos h अपॉन h प्लस यहां पर क्या हो जाएगा cos x sin h अपॉन h, और यहां पर हो जाएगा माइनस sin x अपॉन h, ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम लिमिट सबके साथ अलग अलग भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ अलग अलग ले सकते हैं। अब अगर यहां पर हम h की वैल्यू यहां पर 0 रख देते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, h की वैल्यू अगर हम यहां पर 0 रख देते हैं तो cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है। तो यहां पर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, ये cos 0, h की वैल्यू 0 है तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू साइन x ही रह जाएगा, साइन x अपॉन यहां पर क्या है h, प्लस यहां पर हो जाएगा cos x साइन h अपॉन h माइनस साइन x अपॉन h, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये कट गया। हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या बच गया आपका cos x इंटू साइन h अपॉन h। और अभी हमने लिमिट्स में पढ़ा था सैंडविच थ्योरम में, जब भी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h है, उसमें पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, सिर्फ यहाँ x के जगह पर h और यहाँ पर h है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हम लिमिट की ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन h, साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या cos x। इसका मतलब कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, जो हम लोग 12th में रट्टा मारते हैं कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, वो इसी तरीके से आता है, तो इसको ध्यान से रखना है। अगर आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में पूछा या 12th स्टैंडर्ड में कि साइन x का डेरिवेटिव निकालिए और 4 नंबर का है क्वेश्चन या 2 नंबर का है,
तो आप उसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते वहां पर कि sin x डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा। आपको इस तरीके से शो करना पड़ेगा, इस तरीके से शो नहीं करते तो आपको नंबर नहीं देगा, आपको ये पूरा प्रोसेस शो करना पड़ेगा। हाँ, बड़े क्वेश्चंस हैं तो वहां तो हम करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। कुछ बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो काफी लेंथी जाता है, वहां पर हम ये प्रोसेस यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट sin x का डिफरेंशिएशन दे दिया cos x और बोल दिया 4 नंबर का है या 3 नंबर का है, तब तो डायरेक्ट लिखेंगे तो आंसर सीधी सी बात है, उस पर पूरा नंबर मिलेगा नहीं। तो आपको ये तरीका यूज करना पड़ेगा, यही प्रॉपर तरीका है डिफरेंशिएट करने का, डेरिवेटिव निकालने का। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को करने में थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन नजरअंदाज करने का परिणाम बहुत बुरा होता है, तो नजरअंदाज करना नहीं है, समझ लेना है अच्छे से। मैथमेटिक्स करने का यही तरीका ही है। मैथमेटिक्स में अगर आप लोग कोई भी एक पॉइंट को नजरअंदाज करते हैं तो वो आगे चलकर कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा आप लोगों को। इसलिए कोई भी पॉइंट छोटा नहीं, हर पॉइंट्स को समझते चलना है। अगर कोई पॉइंट आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो क्यों लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो उसको और एकदम डीप जाना है, उसको अच्छे तरीके से समझ लेना है, ये चीज करना है आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दे रखा है। अब 1/x को डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालने का मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो हमें पता है कि 1/x का तो -1/x² होता है, लेकिन क्यों होता है भाई, तो चलिए करते हैं। अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो f' जो होता है, अब यहां पर फिर से कोई पॉइंट नहीं दे रखा है, कोई भी पॉइंट नहीं दिया कि एट x = 5 एट x = 10, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। इसका मतलब a का वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो जहां जहां हम a यूज करते थे वहां पर हम x ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर f' जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। अब आप सोचेंगे ये हम राइट हैंड डेरिवेटिव ही क्यों निकाल रहे हैं बार बार, x प्लस h ही क्यों निकाल रहे हैं। आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो सेम ही आना है। यहाँ पर x प्लस h यूज किया तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, x माइनस h यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, वो भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर इसको हम लगते हैं वैल्यूज तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब f ऑफ x प्लस h, अगर यहाँ पर x के जगह पर हम x प्लस h रखते हैं तो राइट हैंड साइड में भी x के जगह पर हमें x प्लस h रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस h, ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस, अच्छा a के जगह पर x यूज करना है, a के जगह पर x यूज करना है। तो f ऑफ x क्या है, 1/x ही है, यहाँ लिख देंगे 1/x अपॉन क्या है यहाँ पर h है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो x, यहाँ पर माइनस साइन है, x प्लस h 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x प्लस h अपॉन, ये ब्रैकेट के अंदर देना है क्योंकि ये x माइनस साइन जो होगा x प्लस h दोनों के लिए है, तो ब्रैकेट देना जरूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं देते हैं तो ये हो जाएगा -x और डायरेक्ट इसको लिख देना है -h। ये यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर गलती हो सकती है आप लोगों से। फिर डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो x इंटू एक्स प्लस एच द होल अपॉन, यहाँ पर h हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x माइनस एक्स माइनस h अपॉन, अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, वैसे लिख लेते पहले x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच, ये हो जाएगा आपका सॉरी, ये पार्ट हो गया। ठीक है, फिर इसको यहां पर लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये प्लस एक्स और माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा
माइनस एच बच गया, माइनस एच, ठीक है, और नीचे क्या बच गया, लिख देते हैं x इंटू एक्स प्लस एच, और यहां पर हो जाएगा इंटू एच, ये हो गया। अभी इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें, क्योंकि h कैंसिल आउट होने वाला है। अब यहां से h और ये वाला h क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर क्या बच गया, -1 अपॉन, अब इसको आप लोग चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो वैसे ही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इंटू एक्स प्लस एच, ये हो गया। अब h की वैल्यू अगर यहां पर हम रखते हैं, h की वैल्यू रखते हैं तो 0 हो जाएगा, x प्लस 0 कितना होता है, x होता है, x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, तो यहां से आपका हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका है डिफरेंशिएशन किसका, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कैसे आता है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आता है आपका सॉरी। तो ये तरीका है आपका डेरिवेटिव निकालने का, ये बेसिक तरीका है डेरिवेटिव। अब देखिए 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव हमें ज्यादा कुछ है नहीं डेरिवेटिव में, बस ये थोड़ा सा पार्ट दे रखा है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाए कि हम डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता कर लेना है। अब इसके बाद डेरिवेटिव हम करेंगे नहीं, अगर आप लोगों को डेरिवेटिव में कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां पर फिर मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये लास्ट क्लास है हमारा डेरिवेटिव का, इसके बाद हम डेरिवेटिव नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है, डाउट्स है, तो फिर मैं और 1-2 वीडियो डाल सकता हूँ, कुछ क्वेश्चन ज्यादा हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको मेन फोकस किस पे करना है, लिमिट्स, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर x प्लस एच ही क्यों ले रहे हैं, आप x माइनस एच भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो हम तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, तो सीधी सी बात है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होंगे। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होंगे तो कोई भी निकालिए, आपका तो आंसर सेम आना है, वही आएगा। तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को डेरिवेटिव निकालना है, तो इस तरीके से अच्छे से समझ लेना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।